एक सवाल है, न्याय क्या है? तो न्याय को लेकर जो आम धारणा जनता की होती है वो ये होती है कि कोर्ट के द्वारा किसी केस में अपना फैसला दे देना न्याय है। लेकिन वास्तविकता में न्याय का अर्थ होता है कि न्याय पाने की प्रक्रिया इतनी सुगम हो, इतनी सरल हो, इतनी पारदर्शी हो कि किसी भी व्यक्ति को लंबे अंतराल तक, लंबे समय तक धक्के ना खाने पड़े, व्यक्ति न्याय पाते पाते थक ना जाए। क्योंकि यदि न्याय पाते पाते उसे इतने चक्कर काटने पड़ गए, उसे इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया कि वो व्यक्ति थक गया, उसकी चप्पलें घिस गई, तो भी अंतिम निर्णय उसके पक्ष में आने के बावजूद भी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। और इसी कड़ी में आज मैं बात करूंगा सर्टिफाइड कॉपीज को लेकर होने वाली समस्याओं की। हम बात करेंगे कि ऑनरेबल कोर्ट्स के अंदर भी क्या क्या व्यवस्था है, आप सर्टिफाइड कॉपी कैसे प्राप्त करते हैं, और मेरे पास इसका क्या सोल्यूशन है, इसको और सुगम बनाने का क्या सोल्यूशन है। ये एक सिंपली एकेडमिक डिस्कशन होने वाला है। इसके अंदर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा कि जो मेरा प्रपोजल है वो अभी एग्जिस्टिंग व्यवस्था से कैसे डिफरेंट है। अब बात करते हैं कि सर्टिफाइड कॉपी होती क्या है। जब एक मुकदमा कोर्ट के अंदर फाइल होता है तो उस और आगे चलता है तो उसके अंदर आप कई सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हो, जैसे आपकी पिटीशन होती है, आपके वकालतनामे लगे होते हैं, आपके काउंटर एफिडेविट होते हैं, आपके रीजॉइंडर होते हैं, सो ऑन, बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है। ठीक है, आप क्या करते हो, आप कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल करते हो कि साहब जो भी डॉक्यूमेंट्स इस केस के अंदर फाइल्ड है, या एक कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो इस केस के अंदर फाइल्ड है, उसके एक मेरे को कॉपी दो और उसको सर्टिफाई करके दो कि आपके पास जो कॉपी लगी हुई है केस के अंदर, ये सेम कॉपी की फोटोकॉपी आपने मेरे को प्रोवाइड करी है। तो आप जब एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर फाइल करते हो, कोर्ट उसको फोटोकॉपी करता है उस डॉक्यूमेंट की, उसके अंदर एक स्टैंप लगाता है कि ये कोर्ट की स्टैंप लगी होती है, उसके ऊपर ट्रू कॉपी भी लिखा होता है, और उसके अंदर एक अधिकारी के साइन होते हैं कि उन्होंने वैलिडेट कर लिया है कि जो एक्चुअल कॉपी है और जो फोटो कॉपी है वो बिल्कुल सेम है। और इस डॉक्यूमेंट को आप फिर अपनी जो भी अपील्स करनी होती हैं आगे, या अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो आपने रखना होता है, आप उसको रखते हो। ठीक है, लेकिन इस सर्टिफाइड कॉपी को पाने के लिए भी कई बार बहुत चक्कर काटने पड़ जाते हैं। और स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा इन पर्सन लिटिगेंट्स जो हैं, जिन्होंने कभी खुद कोर्ट के अंदर अपने मुकदमे लड़े हैं, उन्होंने देखा होगा कि कई बार तो आपको सर्टिफाइड कॉपी टाइम पे मिल जाती है, कई बार आपको नहीं भी मिलती है। और नहीं मिलने के क्या कारण होते हैं, आप कोर्ट के पास गए, आपने एक अपनी एप्लीकेशन फाइल करी, जो भी फॉर्म होता है आपने फिल किया, आपने डिटेल्स दी, आपने पैसे सबमिट करे, उन्होंने आपको बोला कि अगले हफ्ते आके अपनी सर्टिफाइड कॉपी ले जाना। आप अगले हफ्ते जाते हो तो कह देते नहीं यार अभी तो फाइल कोर्ट से आई नहीं है। आप ना कोर्ट पे पता कर लो कि फाइल क्यों नहीं भेजी उन्होंने अब तक। ठीक है, अब आप जाओगे, धक्के खाओगे, जाओगे साहब मेरी फाइल थी, मैंने सीए फाइल करा था लास्ट वीक और अभी तक उसकी कॉपी नहीं मिली, वो कह रहे हैं कि कोर्ट से कॉपी नहीं आई है। वो देखेंगे अच्छा अभी साहब नहीं है, कल आना। आप फिर छुट्टी लेके कल जाओगे अपने कोर्ट में, फिर वो बोलेंगे कि हम फाइल भेज देंगे, अगले हफ्ते तक आ जाना। अगले हफ्ते जाओगे तो कह देंगे कि मशीन खराब पड़ी थी हमारी, तो या कॉपी करने वाला व्यक्ति अभी छुट्टी पे गया हुआ है, उसके घर में कुछ इमरजेंसी हो गई, वो छुट्टी पे चला गया, आप अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते जाते तो कहते हैं फोटो कॉपी तो तैयार है लेकिन अभी इंचार्ज साहब छुट्टी पे हैं, साइन नहीं हुई है, और जब तक साइन नहीं होगी तो वो सर्टिफाइड कॉपी मानी नहीं जाएगी। तो अभी इंचार्ज साहब एक हफ्ते की छुट्टी पे हैं, आप एक हफ्ते बाद आना। तो अल्टीमेटली हुआ कि आपको एक सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए इतने चक्कर काटने पड़ गए कि आप थक गए। आपने छुट्टियां भी ली, आपने अपना ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी पैसा वेस्ट किया, आपने अपनी एनर्जी वेस्ट करी, ठीक है, आप अपने टाइम को वेस्ट किया। और हर बार जरूरी नहीं कि आप धक्के काट ही लो इतने सारे। अगर आप डिफरेंट स्टेट्स में रहते हो, सपोज आप ए स्टेट में रहते हो, आपका बी स्टेट में केस चल रहा है, तो क्या करोगे आप, बी स्टेट में तो चक्कर काटोगे, उसमें अपना पैसा, टाइम, एनर्जी सब वेस्ट करोगे, छुट्टियां वेस्ट करोगे ऑफिस की, या क्या करोगे वहीं पे किसी लोकल काउंसिल को आप हायर करोगे और उनको बोलोगे साहब मेरी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा दो। अल्टीमेटली होगा कि आपका पैसा वेस्ट हुआ, ट्रैवल करोगे तो आपका पैसा वेस्ट कर रहा है, और यदि आप किसी एडवोकेट को हायर करके वहां पे अपनी सर्टिफाइड कॉपी निकलोगे तो आप उनकी फीस पे कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी जेब पर उसका बोझ पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी न्याय पाने की जो प्रक्रिया थी वो जटिल हो गई, कि आपको इजीली नहीं मिली आपकी सर्टिफाइड कॉपी, या तो आपने एक्स्ट्रा पैसा वेस्ट किया या आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपने उसके अंदर डाले। अच्छा, अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर सर्टिफाइड कॉपी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अप्लाई करने का ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं है, इसकी ज़्यादा जानकारी मेरे पास स्पष्ट रूप से नहीं है, और यदि आपके पास इसकी जानकारी है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आपके पास फैसिलिटी है कि आप अपने केस की सर्टिफाइड कॉपी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, उसको ट्रैक भी कर सकते हो कि अभी उसकी क्या स्टेट है। सिमिलरली कई हाई कोर्ट्स भी इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने केस की सर्टिफाइड कॉपी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अप्लाई करके मंगवा सकते हो अपने एड्रेस के ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली पैसे पे करके। लेकिन जो सिस्टम मैंने प्रपोज किया है उसमें कुछ डिफरेंस हैं अभी के एग्जिस्टिंग सिस्टम से, और वो मैं डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाता हूँ। फिलहाल सर्टिफाइड कॉपी के लिए इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन देने का जो सिस्टम है, पहले हम वो देखते हैं। अभी मैं हूँ registry.sci.gov.in के ऊपर, और यहाँ पे SCI ई कॉपिंग करके आपके सामने एक पेज खुलता है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट का एक मॉड्यूल है, जहाँ से आप अपने जो केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर फाइल्ड हैं उनकी सर्टिफाइड कॉपी की एप्लीकेशन दे सकते हो। ठीक है, क्लिक हियर टू लॉगिन करते हैं।
अब इस पेज पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपना रोल सेलेक्ट करें कि आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो, पार्टी और पार्टी इन पर्सन हो, या अपियरिंग काउंसिल हो, या ऑथेंटिकेटेड बाय एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो। मैं पार्टी और पार्टी इन पर्सन को सिलेक्ट करता हूँ। इसके नीचे अपना मोबाइल फ़ोन नंबर ऐड करूँगा, उसके नीचे अपना जो भी रजिस्टर्ड मेरी ईमेल आईडी है मैं उसको ऐड करूँगा, और उसके बाद ये मुझे एक अन्य पेज पे ये रीडायरेक्ट करेगा। तो ये फिल करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैंने अपनी डिटेल्स को फिल किया और अब मैंने अपना ओटीपी इसके अंदर एंटर किया, उसके बाद मेरे को ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया और मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब जब मेरे को अपनी सर्टिफाइड कॉपी के लिए एक एप्लीकेशन देनी है तो मेरे को क्या करना होगा, या तो मुझे अपना केस नंबर पता होना चाहिए या मुझे अपना डायरी नंबर पता होना चाहिए। सपोज मेरे को केस नंबर अपना पता है तो मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे केस टाइप को सिलेक्ट करना होगा, जो कि बहुत तरह की कैटेगरीज होती हैं, स्पेशल लीव पिटीशन, सिविल, स्पेशल लीव पिटीशन, क्रिमिनल, सिविल अपील एंड सो ऑन। ये बहुत लंबी लिस्ट है, आप देख सकते हो वीडियो के अंदर। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारे को केस नंबर इसमें एंटर करना होगा, किस ईयर में रजिस्टर हुआ था ये केस हमारे को एंटर करना होगा, और यहाँ पे हमें सर्च करना होगा। और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन हम सबमिट करते हैं, हमारे सामने हमारे केस की डिटेल्स आ जाएंगी, जिन केसेस के अंदर हम लोग पार्टी है, और उसके अंदर अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके जिसकी आपको सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मैनुअल भी दिया हुआ है, इस मैनुअल के अंदर आप जाएंगे और आप नीचे इंडेक्स के अंदर देखेंगे तो अप्लाई फॉर कॉपिंग करके एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपको ये काम कैसे करना है, ठीक है। तो एक ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर हम लोग अपने सर्टिफाइड कॉपी के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। सिमिलरली हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की वेबसाइट है mpsc.gov.in/e-certified-copy, और ये भी आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करती है। जब आप इस हाई कोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे तो आपके सामने सर्टिफाइड कॉपी एप्लीकेशन के लिए एक फॉर्म खुल जाएगा, जिसको आप फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, और उसके बाद इसकी पेमेंट आप करेंगे, डिलीवरी मोड सेलेक्ट करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सर्टिफाइड कॉपी अपने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से पा सकते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर भी एक आप देखिए ऑनलाइन सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है कॉपिंग एप्लीकेशन के लिए। एंड सिमिलरली ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक पोर्टल है जहाँ पर आप ई ट्रू कॉपी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। उनका भी एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे खुलता है, जिसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कि आप एडवोकेट हैं या पार्टी इन पर्सन है। अच्छा, तो ये सब देखने का मतलब क्या हुआ कि यदि आपके केसेस कुछ अलग अलग स्टेट्स के हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं या आपका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कोई केस है, आपको अलग अलग प्रोफाइल्स अपनी क्रिएट करनी पड़ेंगी। आपको अपना केस टाइप पता होना चाहिए कि किस टाइप की अपील है, स्पेशल लीव पिटीशन है या वो सिविल रिट पिटीशन है, क्रिमिनल रिट पिटीशन है, वो लंबी लिस्ट जो हमने देखी थी वो आपको पता होनी चाहिए। आपको अपना केस नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मेरा सजेस्टेड प्लेटफॉर्म था, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी दिखाया है, अपना नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल, जहाँ पे मैंने दिखाया था कि केस स्टेटस को ट्रैक करने का भी ऑप्शन होना चाहिए। कोई भी केस आप पे रजिस्टर्ड होता है या आप कोई केस फाइल करते हैं, आपका आधार नंबर वहाँ पे लिंक होना चाहिए और आपके पोर्टल पे उससे जुड़ी सारी जानकारी आनी चाहिए। और इसका फायदा क्या होगा कि आपको अलग अलग स्टेट्स के हाई कोर्ट्स के ऊपर जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अलग प्रोफाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपके जो केस की डिटेल्स एक बार आधार नंबर से लिंक हो गई, वो सारी डिटेल्स जो भी पैन इंडिया होंगी वो आपके सिंगल यूनिफाइड पोर्टल पे दिखेंगी और आप इजीली वहां से अपनी सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना केस नंबर ना भी पता हो तो भी आप अपना फाइल कर पाएंगे वो सर्टिफाइड कॉपी की एप्लीकेशन। और इस चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हम चलते हैं अपने, एक यूज़र है हमारा जो मिंटू, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी इसके ऊपर डिस्कशन करता आ रहा हूँ मैं, ठीक है। नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल पे जाएगा और क्योंकि केस का जो स्टेटस हमारे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पे इफेक्ट डालता है तो इसीलिए इसको मैंने ट्रैक केस स्टेटस को भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल के अंदर इंटीग्रेट किया हुआ है। वो जाके देखता है कि उसका जो एक केस है उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अभी फाइल हो रखे हैं। तो जो केस की पार्टीज ने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हुए हैं ये आपको दिख रहे हैं, काउंटर एफिडेविट और रीजॉइंडर, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर करने का ऑप्शन आ रहा है कि इस फाइल के अंदर 2 पेज हैं, इस फाइल के अंदर 1 पेज है। आप सर्टिफाइड कॉपी यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो अपनी ऑनलाइन। सिमिलरली ये जो नीचे कोर्ट रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि कोर्ट के जो ऑर्डर शीट्स होती हैं, आप उनके लिए भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है कि आप ऑर्डर सर्टिफाइड कॉपी ऑनलाइन कर सकते हो। नीचे सर्टिफाइड कॉपी रिक्वेस्ट स्टेटस देखने का भी आपको ऑप्शन मिलता है। तो अभी देख रहे हो कि नो सर्टिफाइड कॉपी रिक्वेस्ट फाउंड, ठीक है। अब सपोज करो वो जो मिंटू है ये रिजॉइंडर के लिए कहता है कि मेरे को इसकी सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर करनी है, वो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेगा, ठीक है। डिलीवरी एड्रेस अपना सपोज करो वो दिल्ली डाल देता है, नंबर ऑफ कॉपीज में वो 1 सिलेक्ट कर लेता है और नंबर ऑफ पेजेस जहाँ पे प्रीवियसली 1 थे अभी यहाँ से पे एड सबमिट का इसको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो अब आप देखोगे सर्टिफाइड कॉपी रिक्वेस्ट स्टेटस में इसको यहाँ पे दिख गया, इसने रिजॉइंडर की एक सर्टिफाइड कॉपी मांगी है और जिसका स्टेटस अभी पेंडिंग है। तो एज सुन एज रिक्वेस्टर ने सबमिट करी
कोर्ट्स को क्या होगा, कोर्ट को भी जो भी डिपार्टमेंट्स को सर्टिफाइड कॉपी करनी होती है, ठीक है, उसको अपने पोर्टल पर जाना है। वो यहाँ पे देखेगा व्यू अनअसाइंड सर्टिफाइड कॉपी, और वो देखता है कि इनके पास अभी एक रिक्वेस्ट आई है सर्टिफाइड कॉपी को प्रोवाइड कराने की बाय मिंटू, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि जो भी कोर्ट का पर्सन होगा, सपोज हम भी मान लेते हैं अभी कोई रमेश नाम का ही व्यक्ति है जिसको ये सर्टिफाइड कॉपी असाइन हुई है, मिस्टर रमेश क्या करेंगे, अपना इसको एक्नॉलेज करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने रिक्वेस्ट ID 17 एक्नॉलेज एंड वर्कर असाइन करके एक स्टेटस इसके अंदर आ गया। अब ये व्यू वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड कॉपी रिक्वेस्ट देखते हैं कि इनके जो डिपार्टमेंट है, इनके जो कोर्ट है, उसके अंदर सर्टिफाइड की कॉपी जो रिक्वेस्ट आई है उनके ऊपर जो भी काम चल रहा है वो सब इनको यहाँ पे दिख सकता है। अच्छा, यूज़र को यहाँ पे क्या दिखेगा, यूज़र अपने पोर्टल पे आकर व्यू हिस्ट्री पे क्लिक करता है तो वो देख पाएगा कि जो पहले ओल्ड स्टेटस था, पेंडिंग था, अभी न्यू स्टेटस है कि इसकी रिक्वेस्ट एक्नॉलेज कर दिया कि किसी कोर्ट के ऑफिशियल ने, और ये मिस्टर रमेश ने ही इसको एक्नॉलेज किया है, और किस टाइम पे किया, किस डेट को दिख गया, यहाँ पे दिख गया, और कौन वर्कर इस पे काम करेगा, ये इन्फॉर्मेशन इनको यहाँ पे मिल गई। क्योंकि जो कोर्ट के वर्कर हैं उनको यहाँ पे केस नंबर दिख रहा है, वो क्या करते हैं, इसके एक्शन को लोकेटिंग फाइल पे चेंज करते हैं और यहाँ पे अपडेट कर देते हैं कि हम भाई फाइल ढूंढ रहे हैं तुम्हारी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे स्टेटस चेंज होकर लोकेटिंग फाइल आ गया। और सिमिलरली जब यूज़र अपनी व्यू हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेगा, यूज़र को भी दिख जाएगा कि अभी वो लोकेटिंग फाइल कर रहे हैं 16:24 पे इस डेट को। उसको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि उसकी सर्टिफाइड कॉपी के ऊपर अभी कहाँ पे स्टेटस क्या चल रहा है, ठीक है। अब उन्होंने सपोज फाइल लोकेट कर ली तो क्या करेंगे, फोटोकॉपी डिपार्टमेंट को भेज देंगे। वो यहाँ पे एक्शन करते हैं, फाइल सेंड टू फोटोकॉपी डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो स्टेटस यहाँ पे जो है चेंज होकर फाइल सेंड टू कॉपी डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। वो दोबारा अपना जो यूज़र है वो चेक कर सकता है यहाँ पे कि अभी उसकी फाइल 16:25 पे डिपार्टमेंट में भेज दी कॉपी करने के लिए। अब जब कॉपी हो जाएगी तो फोटोकॉपी डन करके स्टेटस अपडेट करेगी कोर्ट। तो यहाँ पे देखो स्टेटस यहाँ पे फोटोकॉपी डन हो गया। सिमिलरली यूज़र को भी रियल टाइम में दिख जाएगा अपनी हिस्ट्री पे देख के कि उसकी फ़ोटोकॉपी हो चुकी है 16:25 के ऊपर। और जब ये फ़ोटोकॉपी हो जाएगी और कॉपी सर्टिफाइड हो जाएंगी तो स्टेटस कॉपी सर्टिफाइड पे क्लिक करेगा जो भी कोर्ट है। और सिमिलरली यहाँ पे व्यू हिस्ट्री में जो यूज़र है उसको भी दिख रहा है कि उसकी कॉपी सर्टिफाइड हो चुकी हैं। अब अगला काम बचता है उसको डिस्पैच करने का। तो जैसे ही डिस्पैच करेंगे तो किस कोरियर एजेंसी के थ्रू जो भी उसका रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे डाल के अपडेट करेंगे। और अब देखो नो पेंडिंग रिक्वेस्ट असाइन टू यू आ गया, ठीक है। और यूज़र को भी दिख जाएगा कि उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी बनी है वो इस रेफरेंस नंबर के साथ डिस्पैच कर दी गई है किसी भी जो भी उसकी डिलीवरी पार्टनर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर जब यूज़र अपने पोर्टल पे आता है तो उसको अपना सर्टिफाइड कॉपी का स्टेटस पता चलता रहता है। उसको कोर्ट के धक्के नहीं खाने अब कि वो बार बार जाए और जाके पता करे कि फोटो कॉपी हुई कोर्ट के अंदर कि नहीं हुई, सर्टिफाइड कॉपी बनी कि नहीं बनी, इंचार्ज साहब ने साइन करे कि नहीं करे, अगले हफ्ते आए या 2 हफ्ते बाद आए, 3 हफ्ते बाद आए। और ये क्या मैकेनिज्म है, बेसिकली ये मैकेनिज्म आपको इनेबल करता है कि आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने इतने बजे फाइल करी तो कितने दिन बाद उसके बाद पहला एक्शन हुआ, उससे अगला एक्शन कितने दिन बाद हुआ, उससे अगला एक्शन कितने दिन बाद हुआ। अब ये ऑप्शन तो हमने इसे सेलेक्ट करा था कि वो बाय डिस्पैच ही करेगा। कई बार आप जाके फिजिकली रिसीव करने के लिए भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। तो आप तब जाओगे जब आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे मेरी सर्टिफाइड कॉपी तैयार हो चुकी है। और बेस्ट तो वही रहेगा कि अगर आप इसको ऑनलाइन मंगाएंगे अपने पोर्टल के थ्रू। बट होता है कई बार कि कोर्ट आपके घर के पास है, जितने में वो स्पीड पोस्ट से भेजेंगे इससे अच्छा है कि जितने में बन के तैयार हो तुरंत जाके सेम डे कोर्ट से ये अपनी सर्टिफाइड कॉपी की नकल लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन था कि सेम पेज के ऊपर व्यक्ति के ऊपर भले ही लोअर कोर्ट में केस है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, कहीं भी केसेस हैं, उसको 10 जगह जाके अपनी प्रोफाइल ना बनानी पड़े, उसको अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग फॉर्मेट्स को ना करना पड़े। टेक्नोलॉजी की सहायता से उसको सारे केस उसके आधार नंबर से लिंक होकर एक ही पोर्टल पे दिख जाए और वो वहीं से सर्टिफाइड कॉपीज अप्लाई कर सके। उसको सर्च ना करना पड़े कि उसकी स्पेशल लीव पिटिशन थी या उसकी क्रिमिनल अपील थी या उसकी सिविल रेड पिटिशन थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर ये होती हैं तो मेरे को लगता है कि इससे लिटिगेंट्स के लिए और आसान हो जाएगी प्रक्रिया सर्टिफाइड कॉपीज़ को ऑर्डर करने की। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके कुछ सजेशंस हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।